हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। और लास्ट में ये आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए दोस्तों, क्योंकि ये मेरा खुद का नोट्स है, मैंने खुद इसको अपने हाथों से लिखा है। आप लोग इसे लिख सकते हैं। आप मुख्य सेविका के लिए ही नहीं, ये टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी जिन लोगों का होम साइंस है उस सब के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो ये हमने इसके पहले 2 वीडियो में क्या देखा था, कार्बोहाइड्रेट। अब हम क्या देखेंगे, तो ये हमारा क्या है, प्रोटीन। हम प्रोटीन देखेंगे क्योंकि आप सभी को पता है सिलेबस में क्या क्या है। कार्बोहाइड्रेट तो हमने पढ़ लिया, प्रोटीन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, वसा। वसा यानी कि फैट, मिनरल्स यानी कि खनिज। फिर उसके बाद हम क्या क्या पढ़ेंगे, विटामिन पढ़ेंगे। विटामिन के बाद क्या पढ़ेंगे, वाटर पढ़ेंगे, जल पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये आपके सिलेबस में है। मैंने इसके पहले एक वीडियो मैंने सिलेबस पे बनाया है। आप लोग जिसको सिलेबस नहीं समझ में आएगा वो लोग वो वीडियो ज़रूर देख लेंगे सिलेबस के लिए। और चलिए, सिलेबस में न्यूट्रिशन का ज़्यादा पोर्शन नहीं है तो हमने सोचा कि न्यूट्रिशन पहले ख़त्म कर देते हैं। तो चलिए हम प्रोटीन देखते हैं दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों को ये ज़रूर बताइए इस वीडियो के बारे में, और क्योंकि उनका भी हेल्प होगा। तो चलिए देखते हैं प्रोटीन। तो देखिए प्रोटीन की खोज किसने की थी, तो मोल्डर तथा बार्जीलियस ने की थी। शब्द शब्द जो है, जो प्रोटीन शब्द है वो ग्रीक भाषा के प्रोटियोस से बना है। अब प्रोटियोस का अर्थ क्या होता है, प्रथम स्थान पाने वाला, जिसकी जिसकी खोज 1838 दोस्तों 1838 में बर्जीलियस द्वारा की गई थी। प्रोटीन का नाम किसने दिया था दोस्तों, तो प्रोटीन का नाम किसने दिया था, तो मोल्डर ने दिया था। मोल्डर ने प्रोटीन का नाम दिया था। यह प्रोटीन एक जटिल कोलाइड कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। ये किसके मिश्रण से बना है, तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिश्रण से बना है, जो यहाँ शॉर्टकट में लिखा गया है CHON। CHO यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिश्रण से बना है। चलिए इधर देखते हैं। और नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण नाइट्रोजन युक्त पदार्थ या नाइट्रोजनी पदार्थ कहते हैं। इस नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण इसे क्या कहते हैं, नाइट्रोजनी पदार्थ कहते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा 16 से लेकर 18% या 13 से लेकर 20% होती है। इसका अपघटन अमीनो एसिड में टूट कर होता है। तो प्रोटीन का अपघटन कहाँ होता है, तो अमीनो एसिड में होता है। इसकी प्रोटीन की इकाई क्या है, अमीनो एसिड। हम इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। यह अमीनो एसिड आपस में एक दूसरे पेप्टाइल बॉन्ड या पेप्टाइल लिंक लाइकेज द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये अमीनो एसिड एक दूसरे से क्या होते हैं, पेप्टाइल बॉन्ड या पेप्टाइल लाइकेज द्वारा जुड़े होते हैं। प्रोटीन से जुड़े हुए मुख्य, ये हेडिंग है, आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा। मुख्य बिंदु है, ये प्रोटीन से मुख्य बिंदु है कि प्रोटीन से क्या क्या होता है, कौन सा निर्माण होता है, क्योंकि प्रोटीन हम क्या करता है। तो देखिए ये पॉइंट है, सभी एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। जो हमारे शरीर के सभी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन हार्मोन्स का निर्माण प्रोटीन से ही होता है। हमारे शरीर में जो हार्मोन्स का निर्माण होता है वो भी प्रोटीन से होता है। DNA, RNA, ब्लड का निर्माण प्रोटीन से होता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। देखिए हमारे शरीर का 15% भाग, लगभग 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन शरीर में संचित नहीं होता, इसलिए प्रतिदिन आहार में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल किया जाना चाहिए। क्या इसका कहने का मतलब है कि हमारे शरीर में ये संचित नहीं होता, यानी कि स्टोर नहीं होता। इसलिए चलिए यहाँ अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, शरीर में एंटीजन, एंटीबॉडीज आदि प्रोटीन का विशेष रूप है,
एंटीजन, एंटीबॉडीज, ये भी प्रोटीन से ही इनका निर्माण होता है। शरीर में पीएच की मात्रा का रख रखाव व नियंत्रण में कार्य करता है। प्रोटीन शरीर में पीएच मान का और रख रखाव का ही नियंत्रण करता है। देखिए यहाँ अगला पॉइंट है, पोषक तत्वों के संवहन में सहायक करता है। और यहाँ देखिए, शरीर में विभिन्न प्रोटीन के निर्माण के लिए लगभग 22 प्रकार अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। प्रोटीन का निर्माण के लिए क्या होता है, 22 प्रकार अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। इसमें से 10 अमीनो एसिड शरीर में स्वतः ही बन जाते हैं, जिन्हें अनावश्यक प्रोटीन कहते हैं। जो हमारे शरीर में खुद निर्माण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें अनावश्यक प्रोटीन कहते हैं या अनावश्यक अमीनो एसिड कहते हैं। जबकि बचे 10 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिन्हें बाहर से भोज्य पदार्थों से लेने की आवश्यकता होती है। जो हम भोजन के साथ ग्रहण करते हैं उसे आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं, इसे आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं। तो देखिए, प्रोटीन 1 ग्राम प्रोटीन में कितने किलो कैलोरी होती है, कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो आप ये पढ़े होंगे कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी एक ग्राम में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जो जितनी किलो कैलोरी ऊर्जा यहाँ प्रोटीन को प्राप्त होती है, प्रोटीन से उतनी ही कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। और फैट का हम आगे बताएंगे आप सभी को, फैट का कितना होता है, तो उसका 9.2 होता है, हम आगे बताएंगे इसको। तो चलिए ये देखिए, पहले 10 आवश्यक अमीनो अम्ल देखते हैं। 10 आवश्यक अमीनो अम्ल, तो आवश्यक अमीनो अम्ल क्या है दोस्तों, तो जो हम भोजन द्वारा ग्रहण करते हैं उसे ही आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल कौन कौन से, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसीन है, मिथियोनीन है, लाइसिन है, थ्रियोनीन है, ट्रिप्टोफैन है, बैली है। अब ये आगे देखते हैं, बैली है, आर्जिनिन है, हिस्टिडीन है, फनील है। तो देखिए ये जो आर्जिनिन है, ये आर्जिनिन क्या कहता है, किशोरावस्था में विकास के लिए ज़रूरी है। और हिस्टिडीन नवजात शिशुओं के लिए ज़रूरी है। और ये यहाँ देखिए ये ट्रिक है हमारा हिल पवट्टम क्या है, हमारा ट्रिक है दोस्तों। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा हिल पवट्टम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारे शरीर में टूट फूट या मांसपेशियों की टूट फूट होती है उनका रख रखाव प्रोटीन ही करता है दोस्तों। देखिए नोट जो है इसको देखिए, हाइड्रोलिसिस एक जटिल संरचना का सरल संरचना में टूटना प्रदर्शित करता है। कार्बोहाइड्रेट, जैसे कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में टूटना, प्रोटीन का अमीनो एसिड में टूटना। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए 10 अनावश्यक, जो 10 अनावश्यक जो हमारे शरीर में स्वतः बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अनावश्यक कहते हैं। तो पहला क्या है हमारा, पहला है एलानिन, दूसरा क्या है एस्पार्टेट, तीसरा क्या है सिस्टीन, चौथा क्या है ग्लूटामेट, पांचवा क्या है ग्लूटामाइन, छठा क्या है ग्लाइसिन, और सातवां क्या है प्रोलीन, आठवां क्या है सेरीन, और नौवां क्या है टायरोसिन, और 10वां क्या है एस्पारांजीन। तो इसका भी देखिए, ये देखिए है पास्ता 3GC। तो 3GC का मतलब जो है दोस्तों, यहाँ देखिए ये जो ग्लूटामेट है और ग्लूटामाइन है और ये ग्लाइसिन है, तो इसी की वजह से 3G, यानी कि G से कितने हैं, 3 है, तो GGG करके है, तो यहाँ पर इसीलिए 3G लगा। तो दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, बाकी अपना देख लीजिएगा, ट्रिक ही है ये। चलिए यहाँ देखते हैं प्रोटीन के 3 आधार है। देखिए गुणों के आधार पर बांटा गया है, स्रोतों के आधार पर बांटा गया और संरचना के आधार पर भी बांटा गया है।
तो देखिए गुणों के आधार पे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों, गुणों के आधार पे कितने भागों में, तो 3 भागों में बांटा गया है, पूर्ण, आंशिक और अपूर्ण। स्रोतों के आधार पर कितने में बांटा गया है, प्राणीज और वनस्पतिज में। और संरचना के आधार पर, तो संरचना के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया, सरल, संयुग्मी और व्युत्पन्न प्रोटीन। तो चलिए पहले हम क्या देखते हैं, पहले हम गुणों के आधार पर देखेंगे, उसके बाद ये सब देखेंगे। तो पहले देखिए गुणों के आधार में क्या देखेंगे, पूर्ण प्रोटीन। तो पूर्ण प्रोटीन देखिए क्या है, पहला देखते हैं पूर्ण प्रोटीन। देखिए पूर्ण प्रोटीन क्या है, ऐसे प्रोटीन जिसमें सभी प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं उन्हें पूर्ण प्रोटीन कहते हैं। जिसमें हम सभी अमीनो अम्ल प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे पूर्ण प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन वृद्धि, विकास, वजन और कोशिका निर्माण तथा मरम्मत का कार्य पूरी तरह पूर्ण करती है। अगर ये दोस्तों अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि हमारे शरीर में मरम्मत का कार्य कौन करता है, तो अगर दे दिया जाए विटामिन दे दिया जाए, कार्बोहाइड्रेट दे दिया जाए, या वाटर दे दिया जाए और प्रोटीन दे दिया जाए, तो कौन सा सही होगा, तो ये प्रोटीन सही होगा। दोस्तों आप लोग ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, वन लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जैसे देखिए किसके द्वारा होता है, यहाँ देखिए पूर्ण प्रोटीन किस में मिलता है, तो जैसे अंडा में मिलेगा, मछली, सोयाबीन, सूखे फल आदि। केसिन, अवाल्यूबिसिन, ग्लूटेन, ग्लूलेटिन, ग्लोबिन, मायोसिन पूर्ण प्रोटीन में आते हैं। ये जो हमारे अमीनो अम्ल है जो हमने बताया है अभी, उसमें कौन कौन से पूर्ण प्रोटीन में आते हैं, तो यहाँ देख लीजिएगा केसिन भी आते हैं, ओवाल्यूबिमिन आते हैं, ग्लूटेलिन आते हैं, ग्लोबिन भी आते हैं, मायोसिन भी आते हैं। ठीक, ये सब पूर्ण प्रोटीन में आते हैं। और जो खाद्य पदार्थ है, अंडा है, मछली है, सोयाबीन है, सूखे फल है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग दूसरा नंबर देंगे आंशिक प्रोटीन। आंशिक प्रोटीन देखिए क्या है, इस प्रोटीन में कुछ आवश्यक अमीनो एसिड की कमी पाई जाती है, इस कारण इसे आंशिक प्रोटीन कहते हैं। जो पूर्ण प्रोटीन में हमें पूरे सब आवश्यक अमीनो अम्ल मिल रहे थे, तो इसमें कुछ है जो नहीं मिल रहे हैं, तो इसीलिए इसे आंशिक कहते हैं, आंशिक प्रोटीन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या नहीं मिल रहे हैं। कहते हैं यह शरीर में होने वाली कुछ प्रक्रियाओं को तो पूरा करते हैं, परंतु कुछ के पूरा नहीं कर सकते, ये गलत है, कर पाते हैं। इस प्रकार के प्रोटीन में 3-4 अमीनो एसिड अनुपस्थित होते हैं। आंशिक प्रोटीन में 3-4 अमीनो एसिड जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसे आंशिक प्रोटीन कहते हैं। तो चलिए जैसे अनाजों में ट्रिप्टोफैन, लाइसिन का अभाव होता है, दांतों में मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन का अभाव होता है, इसलिए इसे आंशिक प्रोटीन कहते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे ज़रूर इस सब को ज़रूर देखिएगा। जैसे मैंने पूर्ण प्रोटीन में जैसे करके लिखवाया है कि उसमें क्या क्या पाया जाता है, ये आप लोग ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में इससे आंसर बन सकते हैं कि ये भी दे देगा ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, तो ये पूछ सकता है आपसे कि ये आंशिक प्रोटीन है या पूर्ण प्रोटीन है के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो इसमें से 4 ऑप्शन आपको दे देगा कि नहीं आते हैं या आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। तो अगर आप लोग अच्छे से पढ़े रहेंगे तो इस पर ट्रिक कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, हम देखते हैं अपूर्ण प्रोटीन। क्या है अपूर्ण प्रोटीन? तीसरा है, यह प्रोटीन मुख्यतः वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। यह प्रोटीन शरीर की वृद्धि, विकास, कोशिका निर्माण तथा मरम्मत का कार्य नहीं करता है। इसके आवश्यक अमीनो एसिड की कमी होती है या अभाव होता है। इसमें वो प्रोटीन नहीं होते, जो आवश्यक अमीनो एसिड है उसका अभाव होता है। जैसे मक्के की जीन प्रोटीन, फलों में पाए जाने वाला जिलेटिन प्रोटीन। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ देखेंगे स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर हमने क्या क्या देखा था, प्राणीज और वनस्पति। एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं क्या देखा था दोस्तों हमने,
प्राणीज और वनस्पति जो देखा था स्रोत के आधार पर, देखिए स्रोत के आधार पर क्या देखा था, प्राणीज फर्स्ट क्लास 100% यूज होगा और सेकंड क्लास जो है वो 60 से 65% यूज होगा। तो वनस्पति, तो स्रोत के आधार पर आप लोग हेडिंग डाल के लिखिएगा, स्रोत के आधार पर क्या आएगा, तो प्राणीज। यहाँ देखिए स्रोत के आधार पर देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, ये एक प्राणीज होता है और ये एक वनस्पति होता है दोस्तों। तो हम पहले वनस्पति देखेंगे। इसे प्रथम श्रेणी का प्रोटीन भी कहते हैं। प्राणी जगत से प्राप्त होने वाले प्रोटीन को प्राणी प्रोटीन कहते हैं। प्राणी जगत से प्राप्त होने वाले प्रोटीन को क्या कहेंगे, तो प्राणी प्रोटीन कहेंगे। जैसे इसमें किस में मिलते हैं, दूध, अंडा, मांस, मछली, पनीर आदि में मिलते हैं। इस सभी प्रकार में 10 प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। दूध में, अंडा में, मांस में, मछली में, पनीर में 10 अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो आवश्यक है, जो हमें भोजन के द्वारा ग्रहण करना है, वो इस सब भोज में मिलते हैं। तो ये प्राणीज, दूध प्राणीज द्वारा प्राप्त होता है, अंडा, मांस, मछली, पनीर जो है, जब हम दूध प्राणीज द्वारा प्राप्त कर रहे हैं तो ये पनीर भी प्राणीज द्वारा है, तो इसलिए प्राणीज प्रोटीन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे वनस्पति आ गया है। वनस्पति प्रोटीन देखिए दूसरा है, इसे सेकंड क्लास प्रोटीन भी कहते हैं। इसकी प्राप्ति वनस्पति जगत में होती है। इसके अंतर्गत अनाज, दाल, फल आदि आते हैं। ठीक, नोट में आप लोग ये लिख लीजिएगा। इसी द्वितीय श्रेणी का प्रोटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि सभी अमीनो एसिड नहीं पाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि जिस प्रकार मांस एवं दूध आदि का पूरा प्रोटीन हमारे शरीर द्वारा उपयोग किया जाता है, वहाँ वनस्पति प्रोटीन का 60 से 65% उपयोग ही हमारे शरीर द्वारा हो पाता है। तो हमने वहाँ क्या बताया था, वो जो प्राणी प्रोटीन था उसका यूज कितना होता है, 100% होता है, 100% यूज होता है, और इसका कितना होता है, 60 से 65%। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से ज़रूर देखिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए दोस्तों, हाँ तो चलिए दोस्तों अब हम जो इसके आगे का है, जो मैंने संरचना के आधार पर बताया वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। प्रोटीन का पार्ट 2 में देखेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रोटीन। तो इसके बाद जो ये क्या आप लोगों को मैंने ये बता दिया है प्राणीज वाला, ये तो तीनों आपने गुण पढ़ ही लिया है दोस्तों, इसको मैंने आपको पढ़ा दिया है। आप लोग इसको कॉपी और पेन में ज़रूर नोट कर लेते रहिएगा। ये संरचना के आधार पर और भी चीज़ें हैं, हम उसे प्रोटीन में कल अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।